जैसे कि मैंने बात करी कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस की, तो मैं अभी टर्बो पे आ जाती हूँ। और सिंपली जितने भी प्रोग्राम अभी तक आपने फंक्शंस के किए थे वो एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू है। ठीक है, ये जैसे प्रोग्राम किया, ये जितने भी चार तरीके के क्वेश्चन हैं, ये एक्चुअली कॉल बाय वैल्यू के प्रोग्राम्स हैं। अब अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस का बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको न्यू फाइल बनाकर पहले दिखाऊंगी इन चीजों को एक बार अपनी तरफ से। मतलब मैंने बोल तो दिया कि ये वही है, लेकिन मैं एक तो प्रोग्राम्स करके भी दिखाती हूँ। जो किया था इसी को बोलते ही कॉल बाय वैल्यू। मैंने उसका इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं यहाँ पर इन दोनों को साथ में पढ़ाना चाहती थी। कि पहले मैंने बताया कि फंक्शंस है, तो फंक्शंस के जितने भी प्रोग्राम बनाए थे वो असल में आप कॉल बाय वैल्यू से कर रहे हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू। तो इसमें किसी भी फंक्शन के चारों तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं। नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप, विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप। ये चारों के चारों मेथड इसमें इस्तेमाल होंगे। तो जैसे कि अभी मैं सम का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, और सम का क्वेश्चन हम बनाएंगे कॉल बाय वैल्यू से। तो सपोज हमने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने सपोज ले लिया इन सम। तो ये सिंपली हमारा डिक्लेरेशन हो गया, वॉइड मीन। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी कि अभी क्या है। अच्छा चलिए, मैं वो बात बता दूंगी, अभी हम लोग इसी पे बात करते हैं, अभी इसी पे ही बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ए बी सी तीन इंटीजर्स लिए, सी एल आर एस सी आर। और यहाँ पर हमने लिया है प्रिंटफ। और यहाँ हमने लिया एंटर टू नंबर्स, स्कैन एफ, मॉड टी, एम्परसेंट ए, एम्परसेंट बी। तो हमने यहाँ पर ले लिया सी इक्वल टू, लाइक सिंपली सम को कॉल कर लिया ए कॉमा बी। ये हमारी कॉलिंग हो गई फंक्शन की। और हमने यहाँ पर प्रिंटफ कर लिया एडिशन कोलन मॉड टी सी और गेट सी एच। तो ये सब चीजें जैसी थी वैसे ही रहेंगी। फिर हमारा इन सम भी आ गया, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर हमने ले लिया इंटीजर जेड सपोज, और हमने लिया है जेड इक्वल टू ए प्लस बी। हो गई एक्स हमारे पास, एक्स प्लस वाई। और हमारा रिटर्न टाइप था तो हमने रिटर्न कर दिया जेड। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। इफ आई रन इट, तो हमारा जो एडिशन है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा बिना किसी परेशानी के। और ये मेरा कोड है। तो अब यही चीजें हम लोगों ने की थी जब हम लोग फंक्शंस कर रहे थे। और जब हम पॉइंटर कर रहे हैं तब भी हम वही चीजें कर रहे हैं, सॉरी कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हैं तब भी वही चीज कर रहे हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। सिंपली वही होता है काम जो हम लोग उसमें कर रहे होते हैं। फंक्शंस में बिल्कुल यही प्रोग्राम जो है ये कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है। ठीक है। आप देखिए मैं क्या करती हूँ, आपको नेक्स्ट बताती हूँ। कॉल बाय वैल्यू, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है। ये कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है। और कॉल बाय रेफरेंस में अब आपको बताऊंगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम आ गए प्रोग्राम पर 24। और मैं ज्यादा कोड पेस्ट करती हूँ और उसी में चेंजेस करूंगी। तो अभी इस कॉल बाय वैल्यू वाले में तो हमने नॉर्मली किया था, अब हम उसे कॉल बाय रेफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पॉइंटर का इस्तेमाल होने लगेगा, पॉइंटर का इस्तेमाल होने लगेगा। तो पॉइंटर का इस्तेमाल जैसे हमने कहा कि जब हम लोग एन परसेंट का यूज करते हैं, तो ये एन परसेंट का जो सिंबल है ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ये एम्परसेंड का सिंबल जब यूज होगा तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और जब ये एस्ट्रिक्स का यूज होगा तो ये हमारा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर है। तो जब हम लोग किसी भी प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस के लिए बनाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एस्ट्रिक्स लगा देते हैं। तो मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लगाया। और जब भी हम वैल्यू ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं तो हम कॉलिंग के टाइम पर यहाँ पर एम्परसेंट लगाते हैं। तो ये एम्परसेंट लगाने से क्या हुआ, ये हमारा हो गया एड्रेस, एड्रेस ऑफ।
अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारी वैल्यू ऑफ आ गया, और हमने यहाँ पर जब एडिशन किया है तो हमने यहाँ पर, तो अब क्या है, ये हमारा एक कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम हो चुका है, जिसमें हमने पॉइंटर्स का यूज किया। तो ये एस्ट्रिक्स होता है, ये पॉइंटर कहलाता है। वैसे पॉइंटर कॉन्सेप्ट में कॉल बाय रेफरेंस जब हम कर रहे होते हैं तो हमारा वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है ये एस्ट्रिक्स, जो हमने यहाँ पर यूज किया है। और जो एम्परसेंड यूज किया है यहाँ पर, ये हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। आउटपुट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम, जो हमने अभी तक किया था वही मिलने वाला है, लेकिन हाँ, यहाँ पर इंटरनली का काम हो रहा है। इंटरनली जो है वो कॉलिंग हो रही है आपके लाइक एड्रेस की, ठीक है, एड्रेस के थ्रू वैल्यू को कॉल किया जा रहा है, तभी ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो इस वाले वैल्यू पर, इस वाले एक्स वेरिएबल के लिए जो भी हमारा एड्रेस है, उस एड्रेस की वैल्यू को ऐड कर रहे, तो बात तो वही है, मिलना हमें आउटपुट वही है, बस हाँ कहने का तरीका यहाँ पर अलग होता है। तो इस तरीके से जब आप किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उसको हम सिंपली बोलते हैं कि ये कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंटर से रिलेटेड ये है कि जब हम ये एक्चुअली पॉइंटर के कॉन्सेप्ट जो होते हैं, पॉइंटर में हमको एड्रेस को, देखिए क्या होता है, पॉइंटर को यूज जब करते हैं तो हम लोग एड्रेस स्टोर करा रहे होते हैं किसी वेरिएबल की मेमोरी में। तो किसी भी वेरिएबल के साथ जब हम ये वैल्यू ऑपरेटर लगा देते हैं, तो एस्ट्रिक्स वाला जो हमने लगाया है यूनिटी ऑपरेटर, तो वहां पर वो वैल्यू स्टोर करने लगता है।